हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट एग्जाम में बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच चुके होंगे। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सीए फील्ड में आना चाहते हैं। देखो, अभी मैं वो दो तीन लोग हैं ना, सुनाएंगे भी, सीनियर सुनाएंगे आपको ये क्यों फंसा रहा है इनको, ठीक है। और एक और सीनियर का जो सुनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ये लोग आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एक वो मिलेंगे कि भाई मत फंसा, एक वो मिलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा कोर्स है, बुला। क्योंकि मैंने ना पर्सनली फील किया है ना कि जो सीए में एंटर कर जाता है ना, भले वो है ना चार बातें क्यों ना बोल ले, ठीक है, लास्ट में करना उसको सीए ही है। कल भी मेरे पास दो तीन फोन आया, लोग कितना भी बोल ले कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, अगर फाइनल्स में बंदा पहुंच गया ना, वो बंदा सीए बन के निकले, उसके दिमाग में आया था मैं सीए बन के निकलूंगा यहाँ से। तो सर देखो, कहीं ना कहीं ये कोर्स अच्छा भी है, कहीं ना कहीं ये कोर्स लेंदी भी हो जाता है अगर सही से नहीं किया जाए, टाइम पे अच्छे से नहीं हो सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आईसीआई भी यहाँ पे हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। आप कितने भी 98% वाले पढ़ाकू क्यों ना वो सीए में आते हैं ना, कहते नहीं है सीए में आने वाले हैं ना, अगर आपने मेहनत नहीं की ना, अगर वो दिमाग माइंडसेट से आते हो ना कि मेरा 98% ट्वेल्थ में आए थे कि यार ये सीए कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो यू निकाल दूंगा। सर, मैंने उस स्टूडेंट को देखा है जिसके 99% थे, 98% थे, और उसको सीए में अटेम्प्ट लगा है, ठीक है। और मैंने उस स्टूडेंट को भी देखा, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल बता रहा हूँ, मैंने मेरे एक फ्रेंड था, उसको भी मैंने देखा जिसके 71% 12 में थे, और वो भी मेरे साथ सीए बना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को भी 10th में 54-55% आए थे, 12th में आई गॉट 86%। तब भी मैं एक अटेम्प्ट सीए बना, और मेरे अच्छे खासे फ्रेंड जो 90 वाले हैं वो यहाँ पे लटक गए। तो सर, मैं सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाला हूँ, ठीक है। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जो 12th में हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, सब कुछ एक्सपीरियंस करूंगा। बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा कि आपको ज्यादा लेंदी में ना पड़े वीडियो। 20-25 मिनट्स में सीए बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ समझाने वाला हूँ, फुल सीए बैकग्राउंड बारे में सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सर देखो, 3 लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, सीए फाउंडेशन, ठीक है। आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, जो 12th वाले हो, जिनको आगे जाके सीए फील्ड में आने का शौक है, ठीक है। शौक ही बोलूंगा, शौक शौक में बहुत सारे लोग तो शौक शौक में आ जाते हैं, ठीक है। सीए इंटर, और बहुत सारे लोग का सपना भी है इसमें, झूठ क्यों बोलूं मैं। और सीए फाइनल्स, ठीक है। पहले यहाँ पे ना सीए सीपीटी होता था हमारे टाइम में, ये शायद 2017 का ये लास्ट बैच था जहाँ पे सीपीटी था, नहीं 2018 का लास्ट बैच था, सीपीटी था, उसके यहाँ पे फाउंडेशन हो गया। तो सर इजी कौन था? सर देखो, इजी ये था, झूठ की बोलूं, इजी ये था। यहाँ कहीं ना कहीं ना लक फैक्टर भी काम करता था आपका, क्योंकि फुल एमसीक्यू था, लक फैक्टर काम करता था। मेरा भी मैथ्स में 15 आए थे, लक फैक्टर काम किया था, मैंने भी तुक्का मारा था, ठीक है। बट ये जो एंट्रेंस है ना, अब एंट्रेंस को बना दिया गया थोड़ा टफ। ये एक तरह से ना सीए का एंट्रेंस होता है, सीए फाउंडेशन क्या होता है, सीए का एंट्रेंस हो गया, ठीक है। सर रिजल्ट परसेंटेज क्या रहता है? सर रिजल्ट परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो फाउंडेशन में आपको 30 to 40% के बीच में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। 25, 30, 40 समझ लो। इंटर का अगर मैं बताऊं, इंटर का यहाँ पे 15 to 20% तक रिजल्ट रहता है। ओल्ड वालों का नहीं बता रहा हूँ, न्यू सिलेबस में ऐसा रिजल्ट रहता है। फाइनल में भी आपको अभी रिजल्ट ठीक चल रहा है, 10 to 15% में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं ये फिक्स है भैया, ये आईसीआई ने अभी ठीक किया हुआ है, डिमांड है मार्केट में तभी मार्केट बेस्ड रिजल्ट आपको फिक्स होता है। वो पता होना चाहिए कि रिजल्ट कभी कभी मार्केट के बेस पे ही फिक्स होता है, ठीक है। तो हर 100% बच्चा यहाँ पास नहीं हो सकता, 90% तो दूर की बात है, रिजल्ट रहेगा आपको इसी बीच में रिजल्ट रहेगा, ठीक है। हो सके ये 5 से 10 भी हो सकता है। ये तो बात हो गई ये सारी। सर फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, ये आपको 12th क्लास के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। सर 12th क्लास में अगर मान लो आपका कॉमर्स फील्ड है, आप आर्ट्स फील्ड से हो, आप साइंस फील्ड से हो, क्या हम तीनों फील्ड से इसको परस्यू कर सकते हैं सर सीए को? यस, हम तीनों फील्ड से इसको परस्यू कर सकते हैं सर। साइंस वाले को थोड़ा बेनिफिट क्या होता है मैथ्स में, बट यहाँ पे थोड़ा कम होता है क्योंकि अकाउंट्स इन्होंने नहीं पढ़ा होता है। कॉमर्स वाले लोग का बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट्स, इको, ये सब पढ़ा रहता है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले ये तीनों वो लोग कहाँ पे आएंगे सर? सीए फाउंडेशन में आएंगे। चाहे आप कॉमर्स से 12th कर रहे हो, आर्ट्स से 12th कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, आप आराम से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 6 मंथ की क्लासेस भी मिल जाएगी। अगर जिस बंदे का कॉमर्स 12th कॉमर्स करके आया, उसने मैथ्स ले रखा था, तो उसके क्लासेस की भी हेल्प नहीं हो सकती है, बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी सीए फाउंडेशन में एंटर कर सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन कहां से करना होता है? आईसीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी फीस 11 to 12, 10 to 12 के बीच में रेंज करी है, आप चेक कर लेना, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपने यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन फीस 1500 होती है, इसकी सब मिला के आपको 12,000 तक यहाँ पे
लग जाएगा, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। सीए फाउंडेशन में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। यहाँ पे पेपर कितने होते हैं सर? पेपर 4 होंगे। एक होगा आपका अकाउंट्स, एक आपका होगा लॉ, आपका होगा मैथ्स, और आपका होगा अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया, और आपका होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो सर, अगर कॉमर्स फील्ड से हो तो आपका, देखो कॉमर्स फील्ड से हो, एक सेकेंड, कॉमर्स फील्ड से हो तो आपका अकाउंट्स तो हो ही जाता है। मैथ्स भी अगर आपका लिए हुए तो बेस्ट हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स आप पढ़ते ही पढ़ते हो, ठीक है। बस आपको लॉ जो है सब्जेक्ट है ना, लॉ के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी क्लासेस लेनी पड़ती है, या आप यूट्यूब के बेस पे भी जाके अपना पढ़ाई कर सकते हो। बस एक एडिशनल सब्जेक्ट है लॉ। सर साइंस वाले लोग के लिए मैथ्स थोड़ा बेटरमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा आइडिया होता है उनको, अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। तो साइंस वाले लोग के लिए 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, मैथ्स बेनिफिट होता है। कॉमर्स वाला अगर जो मैथ्स अगर मैथ्स लेके पढ़ा हुआ है, फिर उसके लिए फाउंडेशन में बताओ क्लासेस के बिना भी काम चल सकता है। सिर्फ लॉ के लिए आपको क्लासेस यूट्यूब के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लासेस लेके तीनों स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से सीए करना चाहते हो तो आराम से आप क्लासेस के थ्रू ही जाओ। सर 4 मंथ की क्लासेस चलेगी, आपके ये चारों सब्जेक्ट होंगे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। लक्ष्मी, अगर दिल्ली जब कोई आके करना चाहते हो तो लक्ष्मी नगर इज अ हब एरिया। कोलकाता जाकर करना चाहते हो, इट्स ऑल्सो गुड। तो दिल्ली कोलकाता सबसे बेस्ट है आपके फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आप फेस, देखो मैं बोलूंगा फाउंडेशन और इंटर में आप जब रहोगे ना, फाउंडेशन इंटर, तो भाई फेस टू फेस क्लासेस करना। फाइनल्स में आके आप पेन ड्राइव क्लासेस में शिफ्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकता पेन ड्राइव नहीं शिफ्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव शिफ्ट कर लो, यहाँ भी शिफ्ट कर लो, यहाँ भी कर लो, बट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि कोशिश करना कि फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करने का, तभी सीए का असली मतलब मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है हमें उस नेचर में ढलने में, ठीक है। तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से मैथ्स वाले हो तो भैया तुम सिर्फ लॉ के लिए तुम यूट्यूब फैकल्टीज किसी वीडियो देख सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग कर दिया लॉ वाले, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अदरवाइज आपने लॉ, आपने मैथ्स नहीं लिखा है कॉमर्स वाले तो आपको एक क्लासेस ले लेनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, क्लासेस आपके रेंज हो जाते हैं यार 10 से 15 के बीच में क्लासेस रेंज हो जाते हैं फाउंडेशन के, ठीक है। साइंस वालों भाई कर सकते हो सीए, आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास मैथ्स का बेनिफिट होता है, अदरवाइज अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स समझना पड़ता है, और फाउंडेशन में ये बेसिक समझाया जाता है, ठीक है। फिर आर्ट्स वालों आपको भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं इसमें रेंज करता है। एडमिशन फीस आपको 12 तक पड़ सकता है एग्जाम फीस लेके, और आपको क्लासेस में लेके 10-15 पड़ सकता है। सर यहाँ पे रिजल्ट कितना आता है? सर सीए फाउंडेशन रिजल्ट आता है कम से कम 30%। अगर 100 बच्चा बैठा एग्जाम में तो 30 या 40 बच्चा पास करेगा ही करेगा इस रेंज में, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर? एक सेकेंड सर, पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर? 50% मार्क्स चाहिए बस सर। 50% भाई तोते उड़ जाएंगे 50% लाने में ठीक है। तो इसको 12th में समझो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना देखो 12th और इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, यहाँ पे पेपर चेकिंग हार्ड होती है, ठीक है। 12th का पता नहीं, मैं बोलूंगा नहीं किसी भी, लेकिन 12th से ज्यादा यहाँ पेपर चेकिंग हार्ड होती है, और क्वेश्चन थोड़ा ना अच्छे लेवल्स के बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो 50% लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये नहीं बोलूंगा नाम क्योंकि मैंने 12th में जब अपना नंबर लाया था ना, मैं सोचा यार अगर मेरे को अकाउंट्स में 84 आ रहे हैं तो मेरे को सीए के अकाउंट्स में 84 क्यों नहीं आ सकते हैं। बस मैं इसी माइंडसेट से बैठता था, मेरे को आए हैं सीए अकाउंट्स में 84 आए, 85 आए हैं मेरे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, बस बता रहा हूँ पासिंग क्राइटेरिया 50% थोड़ा टफ होता है यहाँ पे, बट इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है कि आप 70, 80, 90 नहीं ला सकते, ला सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो और आए भी है, ठीक है। तो 50% इस पासिंग क्राइटेरिया है। हर सब्जेक्ट में आपको 40+ स्कोर करना है। तो सर दोनों कॉम्बिनेशन साथ होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको पास भी करना है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40+ होना चाहिए, और आपका एग्रीगेट मिला के सर टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है, कम से कम 200 होना चाहिए। तो सब में तुमको 40+ भी लाना है, और टोटल में तुम्हारा 200+ भी होना चाहिए। सर सब में 40+ आ गया, मान लो 42, 41, 40 सब मिला के मान लो 165 आ गया, क्या मैं पास कर गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने 200 क्राइटेरिया नहीं कर पाए तुम, ठीक है। तो यही थोड़ा टफ होता है कि इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल दोनों मिला के आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सर फाउंडेशन मेरी निकल गई, सीए फाउंडेशन निकल गई। एक सेकेंड सर, फाउंडेशन के बाद हाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों इसमें ले सकते हैं? देखो सर, मैथ्स आपको कहीं ना कहीं सिर्फ फाउंडेशन में दिखेगा, मैं सच बताता हूँ, मैथ्स फाउंडेशन तक ही है, उसके बाद कैलकुलेशंस है। तो डिफरेंस होता है, मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है। मैथ्स पूरा फाउंडेशन है, मैं मैथ्स से बहुत डरता हूँ, मैं मैथ्स अभी देख के मेरे तारे जमीन का वो लड़का याद आ जाता है, ठीक है। तो मेरे को ही डर था, मेरे को दिमाग में था क्या मैथ्स फाइनल तक है? नहीं, मैथ्स फाइनल तक नहीं है, एसएफएम एक चैप्टर आएगा फाइनल में, बट वो मैथ्स नहीं बोलो यार, इतना सा मैथ्स है, वो कैलकुलेशन पार्ट है सारा, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, वो मैथ्स नहीं है, डरो मत, मैथ्स नहीं है। मैंने भाई एसएफएम में 70 स्कोर किया, मेरे को मैथ्स डर लगता है, मैथ्स कोई बोल देगा तो मेरे को भाई मैं सीए छोड़ देता हूँ, मैथ्स में मेरे को बहुत डर लगता था, ठीक है। तो मैथ्स आपको बस फाउंडेशन तक है एक तरह से देखा जाए, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन स्टार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट बोलते हैं उसको। सर फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर सर आप इंटर करोगे, सीए इंटर, यहां से आपका मेन चालू हुआ असली सीए जर्नी।
एक तरह से आप अंदर इंटर कर गए, भागना होगा तो यहीं से निकल लोगे, अदरवाइज इंटर करना होगा तो यही पास करके इंटर कर लोगे, ठीक है। तो क्या सीए इंटर हमेशा हम सीए फाउंडेशन क्लियर करके आ सकते हैं? यस। एक रूट हुआ आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आओ, दूसरा रूट होता है डायरेक्ट एंट्री। जो सीए फाउंडेशन नहीं करना चाहते हैं ना, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीए इंटर में इंटर करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बताया कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर में आ सकते हो, या तो डायरेक्ट एंट्री से आप मान लो बीकॉम, ठीक है, बीएससी, जो भी अपना आगे मन है ये करके आप सीए में आ सकते हो। सर क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? तो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो तो आपको 55% ग्रेजुएशन में चाहिए। सर 54 पॉइंट समथिंग हो गया तो दोस्त, मेरा स्टूडेंट का है ना, मेरा स्टूडेंट नहीं, मेरे एक फ्रेंड का है ना, 1 नंबर से सीए में एंट्री नहीं हो पाया सर, 1 नंबर से। जब उसने ना मेरे साथ, मेरे को अभी भी याद है वो दिन, 2017 में मैं आर के मेहता सर के यहाँ कॉस्टिंग की क्लास ले रहा था, मेरे से बात होती थी। सर उसका 54 पॉइंट समथिंग था। मैंने उससे पूछा भाई किस रूट से? बोला डायरेक्ट एंट्री रूट से। रिजल्ट आ गया? बता नहीं रिजल्ट नहीं आया है। बोला फिर अब क्लासेस कैसे ले रहे हो? बता नहीं आ जाएगा, 55% आ जाएगा। सर उसको 54.80 समथिंग आया, ठीक है। 1 नंबर से, मेरे को अभी याद है, 1 नंबर से उसका 55% नहीं हुआ। उसने पूरा रिक्वेस्ट लगाया, सर नहीं हो पाया। सर लास्ट में उसने अपना सीएस में एडमिशन लिया, ठीक है। तो आपको 55% का रूट चाहिए अगर आप डायरेक्ट इंटर से आ रहे हो, ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो। सर हमारे सीए इंटर में आ गया, सर यहाँ पे फिर क्या? सर सीए इंटर में आ गया, यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। टोटल 4 पेपर यहाँ होते हैं और 4 पेपर यहाँ होंगे, ठीक है। आप आराम से चाहो तो एक पेपर, सर मई नवंबर में एग्जाम होता है, ठीक है। मई नवंबर याद रखना, हमारे जिंदगी में मई नवंबर ही होने वाला है। दिवाली जाने वाली है और इधर भी कुछ अच्छा खासा त्योहार, होली से पहले वाले त्योहार सब जाने वाले हैं, तो भाई सेलिब्रेशन तो छोड़ ही दो अब तुम, ठीक है। सर ग्रुप 2 मई नवंबर, तुम्हें जैसा मन है वैसे दे दो। सर पहले कौन सा ग्रुप दे? तुम्हारे जैसा मन है तुम ऐसे कर दो, पहले ग्रुप 2 दे दो फिर ग्रुप 1 दे दो, या पहले ग्रुप 1 दे दो फिर ग्रुप 2 दे दो। क्या सर दोनों साथ दे सकते हैं? यस, आप दोनों साथ भी दे सकते हो, ठीक है। सर इसकी क्लासेस हो जाएगी, आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी इसकी, आप सेल्फ भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा इंटर में क्लासेस के थ्रू जाना, क्योंकि कुछ नया पेपर आएंगे यहाँ पे, लाइक ऑडिट, ठीक है, लाइक कॉस्टिंग, लाइक टैक्सेशन। तो अच्छे से ना प्रैक्टिकल नॉलेज लेके, टीचर एक्सपीरियंस लेके ना सब चीज सीखो। मैं ये बोला एकदम हाईली क्लासेस में चल रहा 20-20 हजार की नहीं, आराम से अच्छे फैकल्टी पकड़ो जो अच्छे प्राइस में आपको सब कुछ करवाते, ठीक है। सर मान लो आपने फाउंडेशन निकाला, तो आप चाहो तो 9 मंथ्स में इसकी प्रिपरेशन करके आफ्टर फाउंडेशन, मान लो आपने फाउंडेशन मई में निकाला तो आप नेक्स्ट मई में पूरा बोथ ग्रुप दे दो 1 साल बाद, या आपने नवंबर निकाला तो नेक्स्ट नवंबर में आप बोथ ग्रुप दे दो अपना 1 साल बाद, क्योंकि रिजल्ट आते आते तो 3 महीने चले जाता है, फिर 9 महीने ही बचते हैं हमारे पास, तो 9 महीने पूरा प्रिपरेशन करना होता है। आप दोनों ग्रुप साथ दे दो, या आप क्या करो मई में क्या करो, आप एक ग्रुप दे दो फिर नवंबर में दूसरा ग्रुप दे दो। सर यहाँ भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 50% चाहिए ऑल ओवर। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 200 मार्क्स चाहिए एक ग्रुप में, और हर पेपर में आपको 40+ चाहिए, ठीक है। और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 800 मार्क्स का पेपर हुआ, आपको 400 मार्क्स चाहिए, और हर पेपर में आपको 40+ चाहिए। सर मान लो मैंने एक ग्रुप निकाल लिया, ठीक है, मैंने एक ग्रुप निकाल लिया। अब बहुत सारे लोग हैं ना छोटे छोटे शहर से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से, ठीक है। मान लो ग्रुप हमारे जैसे, ठीक है, ग्रुप 1 में हमने निकाल लिया, तो क्या हम अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं? सर नाउ व्हाट इज आर्टिकलशिप? आपको यहाँ पे ना सर फुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। सर ये मैं मानता हूँ सीए फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी होता है। क्यों? अगर आगे आपको आके प्रैक्टिस करनी है ना, मतलब आपको अपनी ऑफिस खोलना है ना सर, तो आपको यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने आर्टिकलशिप में, ठीक है। जॉब का तो मैं ज्यादा लिंक बोलूंगा, जॉब में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट आपको अगर अपना ऑफिस खोलना है ना आगे जाके सर, आपको यहाँ पे जो जो आपने एक्सपोजर गेन किया ना सब आपको अपने ऑफिस में काम आएगा। तो आप एक ग्रुप निकाल के बाद भी अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। सर आर्टिकलशिप स्टार्ट कहाँ करना होता है? सर सीए के अंडर, ठीक है, सीए के अंडर करना पड़ता है। आपने सीए के अंडर जाके कोई भी सीए के साथ अंडर जाके अच्छे मीडियोकर फॉर्म्स, बिग फोर्स, जहां भी अपना लिंकेज है वहां लगा के अपने जा सकते हो। आप बोथ ग्रुप क्लियर करके भी जा सकते हो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, बोथ ग्रुप क्लियर करके अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। सर क्या मैंडेटरी है? यस मैंडेटरी है। सर कितने साल का है? सर 3 साल का ये होता है आर्टिकलशिप, ठीक है। कहने को 1.5 साल में ही सारा काम आ जाता है, फिर अगले के 1.5 साल हम उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1.5 साल आप अच्छे से काम करना। सर क्या एक ग्रुप निकाल के जा सकते हैं? यस। बोथ ग्रुप निकाल के जा सकते हैं? यस। सर आप कौन सा ग्रुप निकाल गया? सर मैंने ना बोथ ग्रुप निकाल गया, मतलब मैंने मई में एक ग्रुप दिया था, फिर नवंबर दूसरा ग्रुप दिया था, फिर नवंबर में जब रिजल्ट आ गया दोनों मैं एक एक बार पास किया, फिर मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट किया। सर फायदा किस में है? सर फायदा हमेशा बोथ ग्रुप में। सर क्यों? एक तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा वर्किंग में, वर्क में,
सेकंड क्या होगा, आप छुट्टियों में नहीं जाओगे। मतलब जैसे मान लो आपके मई में आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया एक ग्रुप के बाद, फिर ग्रुप 2 की एग्जाम नवंबर में आने वाली है, तो आप 2 महीने की छुट्टी लोगे। उसमें क्या होता है ना, वो काम जो आपको मिलने वाला था ना, वो किसी और आर्टिकल को मिल जाता है जिसने बोथ ग्रुप क्लियर करके आया। तो एक है ना आपका फ्लो टूट जाता है। तो जब बोथ ग्रुप करके निकलते हो ना, अच्छे से काम में अच्छे से सीख पाओगे, आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आपको बोथ ग्रुप की तरफ से एक रिपोर्टेशन मिलता है। जैसे मेरे साथ है ना एक लड़का गया था, वो सिंगल ग्रुप का था, तो कहीं ना भाई प्रिंसिपल के मन में आ जाता है ना, यार ये बोथ ग्रुप का बंदा है, इसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बोथ ग्रुप बंदा है, इसके पास नॉलेज अच्छा होगा, किसी चीज को इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी होगी, मेहनत किया है इसने। और एक ग्रुप वाले का ना ऐसे हो जाता है कि यार ये ठीक है, एग्जाम छुट्टी पे जाएगा, काम दू नहीं दू इसको क्या पता, आधा काम करे फिर बोले छुट्टी चाहिए एग्जाम के लिए। तो कहीं ना बोथ ग्रुप वाले को ना प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। देखो ये गलत है थोड़ा, बट देखो यही बात है, ठीक है। जो बात है मैं खुल के बता रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ बोथ ग्रुप को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। अब बिग फोर्स भी ट्राई कर सकते हो बोथ ग्रुप के बाद, बिग फोर्स लाइक E&Y हो गया, KPMG हो गया, ठीक है, ये सब डिलॉयट हो गया, ये सब भी ट्राई कर सकते हो बोथ ग्रुप के पास। थोड़ा लिंकेज लगाओ बोथ ग्रुप से, आप आराम से अच्छा इंटरव्यू क्रैक करके आप इसमें भी जा सकते हो। सर मान लो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, ठीक है सर, आप ग्रुप 1 देके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो, या ग्रुप जो भी एक ग्रुप देके, या मान लो आप बोथ ग्रुप देके, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, ठीक है, आर्टिकलशिप हो गई, जर्नी स्टार्ट। सर ये जर्नी होती है 3 साल। अगर आप एक ग्रुप के देके आए हो तो इसी जर्नी में आपको दूसरा ग्रुप निकाल के आपको CA में फाइनल में इंटर करना होता है, CA फाइनल में। अदरवाइज बोथ ग्रुप हो तो भैया बोथ ग्रुप तुमने क्लियर कर लिया, तुम ऑलरेडी CA फाइनल में आ चुके हो। अब तुम्हारी इसी 3 साल में ना तुम्हें 2.5 साल के बाद है ना एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। मान लो 3 साल तो टोटल जर्नी है सर, अब 2.5 साल के बाद एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। मान लो सपोज आपने 1 जनवरी को अपने आर्टिकल से इंटर किया, तो 1 जनवरी से नेक्स्ट 1 जनवरी, फिर नेक्स्ट 1 जनवरी, फिर मान लो 30 जून, तो आप नेक्स्ट मई वाला अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो सकते हो। समथिंग ऐसे करके ना 2.5 साल मतलब पेपर के लिए अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो सकते हो, मतलब अपने फाइनल्स पेपर के लिए। सेम मेरे साथ ये था, मैं यही लिंक में चल रहा हूँ, मैंने बोथ ग्रुप देके अपेयर किया। इसी 3 साल में आपको है ना सर CA फाइनल्स के 8 क्लासेस की कोचिंग लेनी होती है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी होता है, क्योंकि जब बंदे ना बोथ ग्रुप देकर निकलते हैं ना, देखो एकदम यहाँ नहीं कि एकदम बोथ ग्रुप क्लियर निकला यहीं से पढ़ाई चालू कर दी, सब बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये 3 साल में ना बहुत कुछ रिटेन नहीं हो पाता है। तो हमेशा सबसे प्रेफर टाइम क्या होता है, जैसे मान लो आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया और आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, आर्टिकलशिप आपने स्टार्ट कर दिया सर, आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के ना आफ्टर 5 मंथ आपको ना क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। एकदम लेट भी नहीं करना कि 2 साल बाद 1.5 साल बाद स्टार्ट किया क्लास, नहीं सर, ये बहुत सबसे गंदा जर्नी आपको यही मिलेगा। आप दिमाग भटकने वाला जर्नी में अभी आपको है ना रोक दूंगा यहीं पे कि आप यहाँ सबसे कान खोल के सुनना। सर क्या है सर, ये जो है ना आपका आर्टिकलशिप से बीच का डे, सर यहाँ पर आपको क्लासेस एनी हाउ स्टार्ट करनी है। सर देखो FR एंड SFM फर्स्ट ग्रुप में होता है, अभी आपको चैप्टर का सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, आप इसी दोनों में से कोई एक पेपर उठा लो, क्योंकि ये पेपर ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि लॉ ये सब ना चेंज होता है, लॉ टैक्स ये सब चेंज होता है। तो आप FR SFM उठा के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्लासेस लो स्टार्टिंग में धीरे धीरे, जब 1 साल खत्म हो जाए आर्टिकलशिप का, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 1 साल से लेकर सेकंड ईयर तक ना बीच में स्पीड अच्छा होना चाहिए, फिर सेकंड ईयर से जो 2.5 ईयर होता है ना, यहाँ और स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासेस आपको 5 मंथ्स के बाद एनी हाउ स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डिले कर देते हैं। अब ये जब डिले होता है ना, तो उनका बोथ ग्रुप फाइनल का सपना होता है कि मैं बोथ ग्रुप फाइनल एक बार निकालूं, वो सपना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं बस यहीं पे ना सतर्क हो गया था, मेरे को पता था, मैंने बहुत सीनियर सुना ना कि वो आर्टिकलशिप के समय ना भूल जाते हैं कि उनको CA फाइनल की प्रिपरेशन भी करनी होती है, और 1 साल के बाद वो क्लासेस लेते हैं। मैं बस इसलिए सतर्क था। मैंने 5 महीने हुए मैंने अपने स्टार्ट किया, और मैंने गलत किया कि मैंने लॉ से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने लॉ सेल्फ स्टार्ट किया और फिर मैंने SFM स्टार्ट किया, ठीक है। तो लॉ से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरा इंटरेस्ट फील्ड था, मैंने लॉ से स्टार्ट किया था। तो आप FR SFM में स्टार्ट कर सकते हो। सर एनी आपको 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर देना है, अगर आप CA फाइनल बोथ ग्रुप ले जाने वाले हो तो। और सबका बोथ ग्रुप की सपना होता है कि मैं CA फाइनल बोथ ग्रुप जाऊं, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वो एक ग्रुप हो जाता है, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वो एग्जाम्पशन हो जाता है कि मैं भाई एक ही एग्जाम्पशन निकाल दूं, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको, दिमाग में आपका फाइनल बोथ ग्रुप है तो भैया फाइनल बोथ ग्रुप लेके चलना, और प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। और ये मत सोचो एग्जाम यार 2.5 साल बाद है, ये दिमाग में मत सोचो भाई, टाइम यूं पास होता है। मेरा टाइम यूं पास हुआ, मैं आर्टिकलशिप करते गया सब कुछ होते गया, और भाई फाइनल पेपर आ गए मेरे। और मैं अगर ये सोच चलता ना कि मेरे फ्रेंड ये सोच चले कि भाई फाइनल तो बहुत दूर है अभी, यहीं पे हम हार जाते हैं, आधी जर्नी तो हम यहीं हार जाते हैं। फिर हम आयशे को दोष देते हैं कि भाई वो रिजल्ट नहीं निकालता है। आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर पेपर आपका 2.5 साल बाद है ना सर, उसको सोचो बहुत कम टाइम है वो, आपको 2.5 साल में ये 8 क्लासेस खत्म करनी पड़ती है। सर समुद्र है ये 8 क्लासेस फाइनल की, पूछना किसी भैया दीदी से फाइनल में ये 8 क्लासेस कितना दुख दर्द देता है हमें। ऑडिट के क्लासेस, टैक्स के क्लासेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, मतलब हर क्लासेस आपको 3-3 मंथ लगने वाले हैं। तो 3 into 8 आप समझ ही जाओ कि 24 महीने, मतलब 2 साल तक वो क्लासेस में लगने वाला है अच्छे से क्लासेस के। तो फिर 6 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए पूरा,
ठीक है। तो अच्छे से क्लासेस करना और क्लासेस में कोशिश करना कि पेन ड्राइव थ्रू शिफ्ट होने का, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, आपको आउट स्टेशन ऑडिट करने जाना पड़ गया तो क्लासेस हैम्पर होता है। तो क्लासेस आपको रेगुलर रखना है। सर देखो, ये फाइनल में आपको 2 चीज समझा देता हूँ, हैव पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक दिन पढ़ाई छोड़ोगे ना तो आपको लगेगा आपने कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सर बहुत कुछ बिगड़ जाता है, कंसिस्टेंसी टूट जाता है। तो मैंने ये टूटने नहीं दिया। अगर मैंने एक अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया ना, तो फॉर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी मैं सोचता था यार 2.5 साल ज्यादा टाइम नहीं है, यूं निकल जाएंगे, 4 अटेम्प्ट के बाद मेरा पेपर आने वाला है। बस मेरे को ये लगता था 4 अटेम्प्ट में मैं एग्जाम फॉर्म भरूंगा, और उस दिन को फील करता था अगर मैं उस दिन एग्जाम फॉर्म भरा, अगर मैं विन विन सिचुएशन में नहीं हूं तो फिर मैं गलत जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो फाइनल में आपको 10 से 15% रिजल्ट रहेगा। ठीक है, 100 में से हर 15 आदमी सीए बनेगा ही बनेगा, गारंटी आई से बनाएगा ही बनाएगा आपको। और आपको डिसाइड करना है कि आपको 85 में रहना है या 50 में रहना है। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया लगभग लगभग। सर आप ये भी बता दीजिए सर आफ्टर सीए क्या, थोड़ा सा मोटिवेशन बताओ, कुछ है तो बताओ, अदरवाइज ये तो समझ गया कि आपने जर्नी बता दिया ऐसे ऐसे। सर आफ्टर सीए आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। ठीक है सर, जॉब, प्रैक्टिस, टीचिंग, इसको मैं बोलूंगा पैशन। ठीक है, टीचिंग नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा पैशन। ठीक है सर, 3 ऑप्शन है। ठीक है, और एक बिजनेस भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, आफ्टर सीए जॉब, प्रैक्टिस, पैशन, बिजनेस। सर फायदा किसमें है? फायदा दोस्त, फायदा ऐसा कुछ नहीं होता, फायदा आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट क्या, आपको ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखो जॉब के लिए जैसे मैं अपना ही बताता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सी हूँ। देखो जॉब में थोड़ा थोड़ा ना अटेम्प्ट मैटर कर जाता है, बोलना नहीं चाहिए बट अटेम्प्ट मैटर करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लोग ऐसा कर देते हैं बट अटेम्प्ट मैटर करता है, कि लोग है ना फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को लेते हैं, बहुत ग्रुप लेते हैं, इसलिए जॉब में मेरे को ये गलत लगता है। बट बताता हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को 18 लाख तक का पैकेज आया था। मैं झूठ क्यों, 18 लाख तक का पैकेज आया था। ठीक है, 2-3 कंपनी से, अच्छी कंपनी से 18 लाख तक का पैकेज आया था। 16 to 18 लाख के बीच में अच्छे खासा पैकेज आए थे मेरे पास। लास्टली बता रहा हूँ, मतलब 5 आप शॉर्ट लिस्टिंग करने जाओगे ना, वहां पे होता है आपको है ना कैंपस के लिए बैठना होता है, अपना नाम डालोगे ना तो वहां से पैकेज आता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो 16 to 18 लाख के पैकेज में फॉल किया था मेरा। ठीक है सर, प्रैक्टिस जाते हो तो भैया 1 से 2 साल का स्ट्रगल है। ठीक है, 1 से 2 साल स्ट्रगल है। यहाँ पे आप पैसे छोड़ दो कि आप पैसे के बारे में बात करो, क्योंकि आपका कॉस्ट में सब चला जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जो जॉब में 10 साल बाद कमाओगे ना, उसके आप 2 टाइम ज्यादा कमाओगे प्रैक्टिस में। तो अब स्टार्टिंग में जॉब वाले तो भैया ऐश है, बट उससे ज्यादा कमा लोगे प्रैक्टिस में आप आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 से 2 साल स्ट्रगल ऐसे बनते हैं। मैं ये फील कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, लेकिन है यहाँ पे आप इनसे ज्यादा, जॉब वाले ज्यादा कमाओगे। आफ्टर 10 ईयर्स जो पोजीशन रहेगा ना आपका, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट स्टार्टिंग में जॉब में पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जिसको स्टार्टिंग में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, तो भैया स्टार्टिंग में आप जॉब जाओ, अच्छी खासा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा जॉब से, और आराम से मैं बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज, आप अटेम्प्ट वाली भी हो ना, ऑन एन एवरेज आपको 8 to 10 लाख के बीच में फॉल करेगा, 8 to 12 लाख के बीच में फॉल करेगा। ठीक है सर, टीचिंग पैशन, अब बहुत सारे दोस्त हैं सर मेरे ऐसा, मैंने तो चलो टीचिंग और प्रैक्टिस को साथ में लिया। ठीक है, अब सर पैशन में बहुत कुछ आता है। सर देखो मेरा एक दोस्त है गिटारिस्ट। ठीक है, उसने सीए बनने वाला ना गिटार बजाया। ठीक है, अपने पैशन फॉलो किया। मेरा एक दोस्त है भाई, वो मूवी बनाने का शौक है, उसने मूवीज में काम करने का। सो आफ्टर क्लियरिंग सीए, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग सीए मेरा क्या था, मेरा टीचिंग का था। ठीक है, मैंने टीचिंग सोचा। तो सर पैशन को फॉलो करो। मैं ये बोलूंगा ना, अब 1 साल है ना सर, 1 साल ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल है ना, खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। सोचो कि मैंने सीए नहीं बनाऊं। ठीक है, 1 साल आपको खुद को पैशन पे फॉलो करना है। सर इससे फायदा क्या होगा, अगर डूबे ठीक है, तो भैया ये जो पीछे है ना, ये जो आप है, ठीक है, आपके पीछे है ना ये इतनी बड़ी, ये क्या है, ये सीए डिग्री है। ये क्या देती है आपको, ये देती है आपकी जॉब सिक्योरिटी। सर जिस दिन आपका पैशन है, या मान लो बिजनेस में ही हो, बिजनेस स्टार्ट किया आपने, जिस दिन आप डूबे ना सर, जिस दिन आप डूबे ना, ये आपको पीछे जो खड़ा है ना सीए डिग्री, जो आपका मेंबरशिप नंबर खड़ा है ना, ये आपको महीने का ₹1,00,000 का सैलरी देगा। ठीक है, तो यही आपको है ना जॉब सिक्योरिटी देता है सीए की डिग्री। तो जो बोलते हैं ना कि भाई अभी तू प्रैक्टिस में कुछ कमा नहीं रहा, अभी तू पैशन फॉलो कर रहा, कुछ कमा नहीं रहा, तो भाई ठीक है ना, मैंने अपने आप को टाइम दिया है। 1 साल बाद मैं अभी भी चाहता हूँ सब कुछ बंद करके मैं अभी जॉब करने चला जाऊंगा, और 1 लाख का पैकेज मेरे लिए पास है। 1 लाख नहीं तो चलो 70-80,000 तो मेरे पास है अभी। ठीक है, तो ये जो जॉब सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस होता है ना, ये डिग्री पास है कि एकदम वर्स्ट सिचुएशन में चला गया ना, तो भैया मैं सब बंद करके ना मैं जॉब में चला जाऊंगा, और मेरे को आराम से कोई भी दे देगा 50,000 से 1 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अपना पैशन फॉलो करना। पहले 1 साल पैशन फॉलो करना। हाँ, अगर फाइनेंशियली थोड़ी है आपको, तो आप भैया जॉब में जाके अपना स्टार्ट कर सकते हो।
प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में 1 से 2 साल स्ट्रगल है, हो सके आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा, आपको लॉस चलेगा या आपका कॉस्ट निकलेगा। उसके बाद आप 10 ईयर्स के बाद है ना आप प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कमा सकते हो जॉब के रिलेशन में, ठीक है। टीचिंग पैशन, यस, यहाँ भी वही स्ट्रगल है। मैंने अपना पैशन टीचिंग फॉलो किया है, ठीक है, तो मैं टीचिंग प्लस प्रैक्टिस में हूँ। सब बिजनेस में भी यही चीज है, तो मैं आपको सब कुछ समझा दिया। जो आपको ये सीए डिग्री ना सर, ये जॉब सिक्योरिटी देती है। कि जिस दिन आप एकदम गंदे सिचुएशन पहुंच गए ना कि आप कुछ नहीं चलने वाला, अपना पैशन नहीं चलने वाला, 1 साल हो गया नहीं कुछ हो रहा है, बंद कर दो, जॉब कर लो, आराम से खुशी खुशी रहोगे, साल का 10-12 लाख कमा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, उससे ज्यादा ही कमा लोगे। ये सब कुछ क्लियर हो गया भैया, वॉटेड डिग्री है, ठीक है। लोग बोलेंगे मत कर, ये कर, वो कर, मैं बोलूंगा भाई अगर तुमने पेशेंस से काम लिया, कंसिस्टेंसी से काम लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट है सर मेंटर, ठीक है। आप अपना मेंटर आज ही फिक्स कर लो कि मैं इससे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, अगर वो गलत बोल रहा तो मैं इसको आज ही चेंज करूंगा। सर मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे लाइफ में मेरे मेंटर मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला कि तू बोथ ग्रुप निकाल सकता है, मैंने उनको ही सोच के ना बोथ ग्रुप निकाला और मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कान बंद करना और अपना मेंटर चेंज करना, और सही गाइडेंस होना चाहिए। सर पेपर कभी टफ नहीं आता, अगर सही गाइडेंस आपने सही तरीके से पढ़ाई की है ना और सब कुछ सही किया है ना, तो भाई आपका निकलेगा सीए, मैं ये गारंटी देकर सकता हूँ। मेरे से साइन ले लेना आप आज जाके, ठीक है। ये सब मैंने पूरा बता दिया, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो 12th के बाद सीए करना चाहते हैं, ठीक है। और एज अ मेंटर मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ, आप मेरे पे कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी छोटे छोटे बच्चे भी सीए में आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज माई नंबर। मेरे को अच्छा लगता है यार, देखो अब दूसरा एक चीज और बोलूंगा, भीड़ भाड़ में मत आना। बहुत सारे लोग ना भीड़ चाल में आते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग भीड़ चाल में आए थे, भाई ये सीए करने जा रहा तो मैं भी सीए करूंगा, ये नहीं, आपका मन होना चाहिए। सर ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आपने बोला चल सीए करते हैं, ठीक है, आपका मन था सीए करने का, ये बोला क्या कर रहा है, बोला सीए कर, चल मैं भी चल रहा हूँ, तो ये आप नहीं होना चाहिए सर। आप ये होना चाहिए कि आपका मन है, आपका डेडिकेशन है, आपने पढ़ा कि यस मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा, आपने सपने देखे है ना, तो ये वाला आप कैटेगरी होना चाहिए। आपने ये नहीं होना चाहिए सर कि चल ये जा रहा है तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ये एमबीए करने जा रहा है मैं इसके साथ एमबीए कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए सर। 12th के बाद डिसीजन लो कि यस प्रॉस एंड कॉन्स देखो कि अगर मैं 4 साल, देखो ये कोर्स टोटल 4.5 ईयर्स का है, हार्डली टू हार्डली अटेम्प्ट लगने के बाद कोर्स बढ़ जाता है, तो ये कोशिश करना कि नहीं लगे, पूरी मेहनत से करना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ये सबको दूर करना, अदरवाइज ये कोर्स आपको 4.5 ईयर्स में कंप्लीट हो सकता है। मैंने किया, मैंने 2017 में सितंबर में ये कोर्स चालू किया था एंड 2021 दिसंबर में आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो सर आराम से होता है, फोकस रहो, पेशेंस रखो, और सर टाइम यूटिलाइज करो। कभी ये मत सोचो कि पेपर बहुत दिन बाद है, सोचो पेपर आने ही वाला है, उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस करो, लोगों से थोड़ा आगे रखो अपने आप को, ठीक है। और कभी ये मत बना सर, ये तो बिल्कुल मत बना कि ये जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, नहीं, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, मेरे को सीए करना तो मैं करूंगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो भी 12th के बाद करना चाहते हैं। मैंने पूरा क्लियर कर दिया। सर फीस क्या होती है, देखो फाउंडेशन 10 to 12 के बीच में, इंटर आपको 15 to 18 के बीच में, और फाइनल्स आपको 24 तक एडमिशन फीस है, ठीक है। तो और प्लस एग्जामिनेशन फीस तो लगता ही लगता है, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है यार, 70,000 50 to 60,000 में आपका सीए का कोर्स फीस है, जो आपको आईसीएआई को देना पड़ता है, प्लस आपको टीचिंग जो टीचर को देना पड़ता है उसका एडिशनल है। तो आप चाहो तो 50,000 दे के किसी टीचर से पढ़ो, आप चाहो तो 5,000 दे के पढ़ो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। बट आईसीआई का इतना ही फीस है, 50 से 60,000 के बीच में आईसीआई चार्ज करता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सही कोर्स है, कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ पे अपना भाई दम दिखाओ और अपने काबिलियत पे इस कोर्स को क्लियर करो। आपके क्लियर करने के बाद लोग आपको बोलेंगे लक का नाम देंगे, ठीक है, तो उसको बस शांति से बोलना, बस इतना कर देना उसको, वो शांत हो जाएगा। दोस्त लक नहीं होता यहाँ पे। अगर मेरे को है ना कॉस्टिंग में 44 आया है ना, मेरे को कॉस्टिंग में 44 आया है ना, तो मैंने अकाउंट्स में 70 भी ठोका है, मैंने एसएफए में 70 भी ठोका है, मैंने ऑडिट में 58 भी ठोका है, ठीक है। तो लक नहीं होता, लक के साथ हार्डवर्क प्लस लक होता है दोस्त ये। और लक 1% होता है, हार्डवर्किंग 99% होता है। तो उसको बोलना कि भाई तेरे से नहीं हुआ तो तू चुप रहा, मेरे मेहनत को लक का नाम मत दे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।